Hello students, welcome to our channel Concept City. Hope so you are fine in this pandemic. आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में. थोड़ा हम डिटेल जानेंगे उसके बारे में. जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में कहा था कि टोटल 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं हमारे इस नेचर में. उसमें से हमने फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ लिया है, तो हम दूसरे फोर्स की तरफ चलते हैं. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसमें से अगर हम इस इलेक्ट्रो को निकालें तो उसका मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी. अब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम क्या डील करते हैं? हम डील करते हैं चार्जेस के बारे में. सब चार्जेस का ही तो खेल है. सो चार्जेस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ऐसा किसने कहा था? तो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन. ओके, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक. तो मैग्नेटिक क्या डील करता है? मैग्नेटिक शो करता है मैग्नेटिज्म को, इंडिकेट करता है मैग्नेटिज्म को. मैग्नेटिज्म किस चीज से डील करता है? तो वो डील करता है पोल्स के बारे में, राइट? पोल्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं. कौन कौन से? नॉर्थ एंड साउथ. ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. बट ये नॉर्थ एंड साउथ 2 ही पोल्स होते हैं, ऐसा किसने कहा था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कुलम्ब. उन्होंने बताया था कि नॉर्थ एंड साउथ 2 टाइप के पोल्स होते हैं. ओके, अब इसके रिलेटेड जो है वो एक हम बोल सकते हैं एक रूल है, ठीक है, जो कि दोनों ही सिचुएशंस में अप्लाई होते हैं. तो चलिए उसको देखते हैं. सो रूल ये कहता है कि लाइक चार्जेस और पोल्स ऑलवेज रिपेल, while unlike charges और poles always attract. एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल लू तो जैसे कि पॉजिटिव हमेशा रिपेल करेगा, तो फिर नॉर्थ ऑलवेज रिपेल करेगा. सेम फॉर नेगेटिव एंड साउथ. और यहाँ पे अनलाइक चार्जेस मतलब नॉर्थ एंड साउथ हमेशा अट्रैक्ट करेंगे एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव हमेशा अट्रैक्ट करेंगे. ओके, सो अब हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट हमारे लॉ की तरफ. ओके, सो अब हम पढ़ने वाले हैं कुलम्ब्स लॉ को. सो पहले देख लेते हैं कुलम्ब्स लॉ को. कुलम्ब्स लॉ, ये जो कुलम्ब्स लॉ है उसको हम 2 बॉडी फोर्स बोलते हैं, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, या तो फिर हम उसको इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं. ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे नाम है कुलम्ब्स लॉ के. और हाँ, एक और बोलते हैं इसको कोलम्बियन फोर्स. ओके, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है वो मैं आपको बताना भूल गई थी. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? सी, नाम सजेस्ट कर रहा है इलेक्ट्रो, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी. सो ऐसा फोर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स पे या स्टेशनरी सब्सटेंसेस पे लगे, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? ये एक ऐसा फोर्स है जो कि जो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उस पे लगता है. तो देखो, इसके बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया कि वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स पे लगेगा. बट ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, आप सोचिए, अगर सपोज मैं चार्जेस को लूं, तो चार्जेस अगर मोशन में होंगे, तो हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं. चार्जेस अगर मोशन में है, ठीक है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, है ना? सो इलेक्ट्रिसिटी अगर जनरेट होगी तो उससे क्या होगा? हमने वो भी पढ़ा था कि तो क्या होगा? मैग्नेटिज्म, या तो फिर मैं बोलूं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, राइट? क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फील्ड. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, इसी से नाम पड़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स.
होप सो आपको ये समझ में आया होगा। सो हम यहाँ पे थे, तो पहले देख लेते हैं इसके लॉ के बारे में। ये लॉ क्या सजेस्ट करता है? ये लॉ बोल रहा है कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the separation distance between them, right? To the square of separation distance between them, to the square of separation distance between them. Okay, S. ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो सेम स्टेटमेंट है ग्रेविटेशनल फोर्स के तरह, बट ऐसा नहीं है। इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का एंड डिफरेंस, और तो कोई डिफरेंस मुझे नहीं दिख रहा। या force acting between two bodies is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of separation distance between them. यानी कि जब हमने मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ मास होगा, बट यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस होगा। सो यहाँ पे थोड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है। ओके, सो अब हम उसको प्रूव करेंगे। सो ये हमने दो चार्जेस लिए हैं, Q1 एंड Q2, दोनों के सेंटर पॉइंट्स। अब इन दोनों के सेंटर पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। ओके, और इन दोनों के डिस्टेंस को बोला जाएगा R, जैसा कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर था, राइट। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहां से लॉ निकालेंगे अपना। कैसे निकालेंगे? देखो, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, जैसे कि हमारा स्टेटमेंट अभी बोल रहा था, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, राइट। सो इसको अगर हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, और इसको अगर हम नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2, तो क्या होगा? दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे सो F क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 के अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब ये फिजिक्स के अंदर रूल है, और अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये प्रोपोर्शनल को अगर हम हटाते हैं तो क्या आता है? इक्वल्स टू, और एक नया कांस्टेंट डिराइव होता है, या कह सकते हो इंट्रोड्यूस होता है, तो वो है K। इस K को क्या बोला जाता है? K इज नोन एज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ओके। अब जैसे कि G की कोई वैल्यू थी, वैसे K की भी वैल्यू होगी, और वो K की वैल्यू क्या होगी? 9 इंटू 10⁻⁹ पर यूनिट क्या होगा? सो यूनिट देखिए, यूनिट कैसे बनाएंगे हम? K को सब्जेक्ट लेंगे। अब जब हम K को सब्जेक्ट लेंगे तो क्या होगा? R स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, सो F R स्क्वायर अपॉन डिवाइड में क्या आ जाएगा? Q1 इंटू Q2। ओके, तो यहां से हम अपना निकाल सकते हैं F का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, R स्क्वायर का मीटर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। Q दैट मीन्स चार्जेस, तो चार्जेस का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम, सो C स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा जो वैल्यू था वो, एन यूनिट था वो। अब हम उसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहला है कि इट इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी है कि इट इज सेंट्रल फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स कैसे? हमने बोला था अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। दूसरा सेंट्रल फोर्स, दोनों सब्सटेंसेस के बीच से हमने लिया था, मतलब सेंट्रल फोर्स था। ओके, डायग्राम से हम याद कर सकते हैं। देन इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स जितना लॉन्ग नहीं है, राइट। नेक्स्ट इज डज नॉट ट्रैवल इन अ मीडियम। ये बिल्कुल भी मीडियम के अंदर ट्रैवल नहीं करता, और ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर भी सेम ही था, राइट। देन इज ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब यहाँ पे R स्क्वायर था, हमने बोला था सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम, ओके, उससे।
देन है कि इट इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। 10⁻36 टाइम क्या है, स्ट्रॉन्गर है ये ग्रेविटेशनल फोर्स के। और लास्ट में है कि चार्ज इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, मतलब चार्ज के बेसिस पे ही ये जो फोर्स है वो लगेगा। फाइन, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपकी जो जितने भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड जो भी आपके कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो चुके हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।